आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन में खैर मकदम है। हम लोग जो एक सीरीज पर लेकर चल रहे हैं, इसमें आज सूफीज़म का एक अगला सेगमेंट जो करना है वो हज़रत अलाउद्दीन साबिर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका कलियर में मज़ार है, आस्ताना है, और दूसरे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। बेसिकली फोकस हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह पर करना है। बात यह है कि हज़रत बाबा फरीद शकर की जो बात हम लोग पिछले वीडियो में किए हैं, उनके ये दोनों लोग शागिर्द हैं और बड़े ख़ास शागिर्दों में से हैं, डिसाइपल्स हैं, मुरीद हैं आप जो कह लो। और इनमें एक जो है वो इनके खलीफा हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। बात क्या है, ये दोनों बुज़ुर्ग, चाहे अलाउद्दीन साबिर रहमतुल्लाह अलैह हों या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हों, ये दोनों लोग बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग हैं, पाए के बुज़ुर्ग हैं। लेकिन बात ये हुई कि जब खिलाफत देने की बात आई तो हज़रत अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को बाबा फरीद ने इसलिए नहीं दिया अपनी खिलाफत कि वो उनके सगे भांजे थे, बिल्कुल सगे भांजे। अब जाहिर सी बात है, वो होता है कि लोगों के जहन में बात आती है कि साहब अपना रिश्ता था तो दे दिया, वरना ऐसा नहीं था कि इन दोनों में कोई कम किसी से रहा हो। लेकिन खैर, जो खिलाफत मिली वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को मिली। एक दो वाक़या बड़े इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा मैं हज़रत के हवाले से। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत कम उम्र में है ये हाफिज़ कुरान हो गए थे, और कम ही उम्र में ही ये आलिम दीन भी हुए। जब ये लोग आलिम हो गए थे तो इनके साथ के कई सारे लोग एक सफ़र पर गए कि साहब जो है, कहीं इनको पता लगा कि फ़लाँ जगह अगर जाएंगे हम तो सोना वहाँ बनाने की कुछ टेक्निक समझ में आएगी। इस तरह की चीज़ें थीं जिसकी वजह से लोग सफ़र किए नॉर्थ वेस्ट की तरफ। कई लोग थे, 3-4-5 लोग थे साथ में। जब ये लोग अयोध्या से गुजर रहे थे, जहाँ पर हज़रत का आस्थाना था बाबा फरीद शकर का, तो वहाँ लोग रुके उनकी वाज़ व नसीहत सुनने के लिए, मतलब उनकी बात को सुनने के लिए। वहाँ पर हुआ ये कि ये वहाँ रुक गए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, और वो लोग आगे बढ़ गए। ये जब रुक गए वहाँ पर तो उन्हें खिदमत में रहे उनके, और चीज़ें सीखते रहे, तरीक़त जो होती है। जब वो लोग वापस आए तो उन लोगों के पास थोड़ा बहुत सोना रहा। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि अगर मैं भी गया होता तो थोड़ा बहुत सोना हमें भी मिल जाता। तो इनके दिल में एक मलाल सी थी, मतलब एक कसक सी थी उस चीज़ को लेकर। खैर, वो ये लोग चले गए, ये यहाँ रुके रह गए। ये जब थे यहाँ पर तो हज़रत बाबा फरीद शकर ने इनसे कहा कि निज़ामुद्दीन जाओ मेरे लिए मिट्टी का एक टुकड़ा लेकर आओ, ढेला कहते हैं उसको, लेकर आओ, मैं इस्तिंजा करना चाहता हूँ। पेशाब के बाद लोग कुल्फ़ करते हैं। तो ये गए, जिस मिट्टी को हाथ लगाए वो मिट्टी सोना हो जाए। बड़ा अजीब वाक़या है ये। तो ये जब पलट के बाद बहुत देर तक ढूंढते रहे, हज़रत बाबा फरीद ने इनको आवाज़ दिया कि निज़ामुद्दीन कहाँ हो, तो आ जाओ, मैंने इस्तिंजा कर लिया, मतलब मैं पेशाब कर चुका। वो वापस आ गए। तो पूछा कि इतना टाइम तुम कहाँ लगा दिए? कहा कि हज़रत मैं तो मिट्टी ढूंढ रहा था, लेकिन जिस मिट्टी को उठा रहा था वो सोना हो जा रहा था। तो कहा वही ले आते, उसी से हम कर लेते। तो कहा हज़रत इतना तो मुझे पता है कि सोने से, सोना गोल्ड से इस्तिंजा नहीं हो सकता है। तो सुनो बाबा फरीद के जवाब। उन्होंने कहा कि निज़ामुद्दीन, तुम उस बात को लेकर परेशान हो रहे हो जिस चीज़ से इंसान कुल्फ़ भी नहीं कर सकता है, इस्तिंजा नहीं कर सकता है, तुम उस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, यानी सोने को लेकर, गोल्ड को लेकर। तो बिल्कुल ज़हन इनका बदल गया। खैर, उनके साथ रहे और बाद में जो है खिलाफत भी उनको मिली। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से 8-9 बातें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ये। चिश्ती सिलसिले की अगर कहा जाए कि अपने आप में सरताज हैं ये, उस सिलसिले की बहुत बड़ा नाम है। आप जानते हैं इनके नाम पर दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन है, उस एरिया को भी हज़रत निज़ामुद्दीन कहते हैं, निज़ामुद्दीन नहीं कहते हैं। खैर, इनके बारे में पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कि यूपीएससी में सवाल पूछ चुका है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश कहाँ हुई थी, बर्थ कहाँ हुआ था, बर्थ प्लेस पूछते हैं। तो बर्थ प्लेस की अगर बात होगी तो याद रखिएगा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है बदायूं, शहर है, बदायूं पैदा हुए थे। ये बात आपको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बदायूं में 2 लोगों की पैदाइश याद रखिए, बर्थ प्लेस। एक तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरा रज़िया सुल्तान की पैदाइश बदायूं की है। खैर, पैदाइश याद रखना आपको पहली बात। तो बर्थ प्लेस हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पर हुई, तो बदायूं में हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनका एक ख़ास टाइटल है, इनको महबूब इलाही कहा गया। ठीक है, दिल्ली के लोगों ने कहा और फिर तमाम बड़े बुजुर्गों सूफियों ने इनको महबूब इलाही कहा। अब महबूब इलाही के हवाले से 2 बातें रखनी है।
पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो बड़ी शख्सियात में जिनको महबूब इलाही कहा गया, एक तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिनको पिराने पीर कहते हैं, और दूसरे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इनको महबूब इलाही कहा गया। बहुत बड़ा टाइटल अपने आप में है। खैर, अब अगली बात, हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा दिल्ली सुल्तानों का वक्त या सबसे ज़्यादा दिल्ली सुल्तान्स को किसने देखा, किस सूफ़ी ने देखा, तो आपको नाम बताना पड़ेगा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का। तीसरी बात हो गई, इनका आस्थाना कहाँ पर है, खानका कहाँ पर है, इनका मज़ार दरगाह कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, अगर इनके हवाले से एक बात पूछ दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सूफ़ी वॉज नॉट मैरिड, इनमें से कौन सूफ़ी शादीशुदा नहीं थे, तो फिर यहाँ पर नाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से बड़ी ख़ास इनकी वो रही, मोहब्बत रही। हर सुल्तान, हर लोग वहाँ मोहब्बत करते थे, लेकिन ये लोग मिलते किसी से नहीं थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह किसी से मुराद है कि जो हाई इकलॉन लोग थे, बादशाह सुल्तान टाइप के लोग, इनसे मिलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चिश्तीस का जो चिश्ती सूफीज थे, इनका अपना एक ख़ास तरीका था कि ये चाहते थे कि आवाम के बीच में रहें, हमारा कोई ताल्लुक कोर्ट से नहीं होना चाहिए। बरगैर, तो एक बात तो याद रखनी है। इसके बाद इनके व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए और एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से देखा जाए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनके मलफूज के बारे में याद रखना है। इस वर्ड पर गौर करिएगा, मलफूज। मलफूज एक वर्ड है, ये बना है वर्ड लफ्ज से। लफ्ज, लफ्ज के माने वर्ड होता है, शब्द होता है, इससे बना है मलफूज। अब ये है क्या चीज? जो बड़े बड़े सूफिया या बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जिनके अकवाल होते हैं, जिनके सेइंग्स होते हैं, जब उनको कंपाइल किया जाता है तो वो उनका मलफूज कहा जाता है। जैसे प्रॉफिट की अगर बात की जाए, जब उनके सेइंग्स को इकट्ठा करते हैं तो उसे हदीस कहते हैं। उसी तरीके से जब बड़े बड़े सूफिया या बड़े किसी बादशाह की बातों को इकट्ठा किया जाएगा तो उसे मलफूज कहेंगे। याद ये रखना है कि मलफूज जो है वो वर्ड है, लफ्ज। लफ्ज के माने वर्ड के होता है, शब्द के होता है, लफ्ज से बना है मलफूज। इनके हवाले से दो मलफूज याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम फवायदुल फवायद है। फवायदुल फवायद यानी फायदों का फायदा। इसके राइटर जो है, जिन्होंने कंपाइल या लिखा है, उनका नाम है अमीर हसन सिजजी। मैं धीरे धीरे से बोल रहा हूं ताकि आप समझ सको। अमीर हसन सिजजी ये नाम है। इन्होंने लिखा है फवायदुल फवायद। ये बहुत इंपॉर्टेंट मलफूज है, हजरत से जुड़ी हुई। दूसरा मलफूज जो है वो अमीर खुसरो ने लिखा है, उसका नाम है अफजलुल फवायद। अफजलुल फवायद। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको मैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, ये फवायदुल फवायद में एक वाक़या है, ये जो मलफूज उनकी है, कि एक शख्स आता है हजरत के पास और कहता है कि हजरत दुनिया में कैसे रहा जाए। जवाब सुनिएगा, बड़ी लाजवाब जवाब है। पूछा दुनिया में कैसे रहा जाए? कहा कि दुनिया में वैसे ही रहो। हजरत ने कहा, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, दुनिया में वैसे ही रहो जैसे तंदूर में रोटी रहती है। कहा कि रोटी पकेगी तंदूर में, लेकिन अगर तंदूर से मोहब्बत कर बैठे तो जल के खाक हो जाएगी। कहा इंसान रहेगा दुनिया में, लेकिन दुनिया की चीजों से मोहब्बत कर बैठा तो जल के खाक हो जाएगा, बर्बादी उसकी तय है। कितनी बड़ी बात है ये, मिसाल कितनी बड़ी है कि तुम वैसे ही रहो दुनिया में जैसे तंदूर में रोटी रहती है। बहुत सारे उसमें वाक़यात हैं, बताना मैं चाहता हूं, तो मलफूज याद रखना है। अमीर हसन सिजजी, इनकी मलफूज, इन्होंने जो तैयार किया उनके मलफूज को, उसको कहते हैं फवायदुल फवायद। ठीक है। तो ये कुछ बातें जो आपको मतलब जहन में रखनी है। अच्छा, जो उनके आस्थाने पर एक मस्जिद बनी हुई, जमात खाना मस्जिद, उससे रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़िद की मिलने के लिए हजरत से कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है। जब वो कहे वो मना कर दें, फिर कहा कि तुम्हारा हमारा क्या वो है, तुम बादशाह हो, सुल्तान हो, हम फ़कीर हैं, हमारा तुम्हारा कोई मेल थोड़ी, तुम अपना काम करो, अपना काम करते हैं। खैर, जब उसने बहुत ज़िद की तो कहा ठीक है, एक शर्त है, जब मिलने आओ तो आम इंसान की तरह आओ। देखो सुल्तान तो सुल्तान है, आम इंसान की तरफ भी आएगा तो दिल्ली के अंदर लोग पहचान ही जाएंगे। जब हजरत के आस्थाने पहुंचा तो उनके यहाँ दरबान थे जो लेके खड़े थे ना इस तरह से करके स्पीयर, उन्होंने लगा दिया, रोक दिया। वो मुस्कुराया, उसने कहा भाई हम तो परमिशन लेके आए। कहा कि नहीं, आप परमिशन लीजिए।
तो इसने एक छोटा सा रुक्का भेजा, मतलब चिट भेजी लिखकर कि हजरत हम में और आप में फ़र्क क्या है? दरबान हमारे यहाँ भी होते हैं, दरबान आपके यहाँ भी हैं। तो हजरत ने जवाब भेजा लिखकर, कहा कि दोनों में फ़र्क है। कहा तुम्हारे यहाँ सुल्तानों के यहाँ दरबान जो होता है, यानी गार्ड्स जो होते हैं, वो आम इंसान को रोकने के लिए होते हैं, और हम फ़कीरों के यहाँ जो गार्ड्स होते हैं वो सुल्तानों को रोकने के लिए होते हैं। खैर कहा कि इसको अंदर आने दीजिए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ज़बरदस्त स्टेबल था, स्तबल जो होता है, और घोड़े कई थे उसमें। तो इसने कहा कि हम घोड़े को देखना चाहते हैं। तो कि भाई घोड़ा दिखवा दो इसको। घोड़ा दिखने गया तो क्या देख रहा है कि घोड़े के जो रेस घोड़े होते हैं ना, वो खड़े होते हैं और उनके पैरों को खींच के बांधा जाता है पीछे वाले को, ताकि बैठ ना पाए, क्योंकि रेस का घोड़ा अगर बैठ गया तो फिर काम खत्म है। मैं बात खच्चरों की नहीं कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ होते हैं इंडिया में, मैं घोड़ों की बात कर रहा हूँ। घोड़े जो रेस के होते बैठ नहीं सकते, बैठ गए तो खत्म, क्योंकि उनकी जो नसें होती हैं सिमट जाती हैं, चिमट जाती हैं, फिर वो उसके अंदर वो पावर रहेगा नहीं। तो इनके पैरों खींच के बांधते हैं। तो इनके घोड़ों के पैरों में जो खींच के बांधे गए थे, जो मेखें लगी हुई थी, यानी खूंटा होता है एक इसमें जमीन में धंसा हुआ, वो चांदी के लगे हुए, और मोटी मोटी जंजीर सोने की लगी हुई, पैर में खींच के बंधी हुई। सुल्तान देखा, वो बिल्कुल भौचक्का रह गया। उसने कहा कि साहब, उसने एक भेजा रुक्का लिख के, कहा कि हजरत हम में और आप में फ़र्क ही क्या है? सोना चांदी हम भी रखते हैं, सोना चांदी आप भी रखते हो। तब जवाब सुनिए क्या दिया हजरत ने। जवाब दिया कि फ़र्क है। कहा कि सुल्तान और बादशाहों के यहाँ सोना चांदी उनके तिजोरी में होता है, तिजोरी जो होता है उनका उसमें होता है, लॉकर में। और कहा कि हम फ़कीरों के यहाँ सोना चांदी घोड़ों के पैरों में होता है। खैर वो मिलने आया, हजरत के कदमों में आके बैठा, बातचीत हुई। उसने कहा कि हजरत आपके हम कुछ करना चाहते हैं। कहा हमारे लिए क्या करोगे? हमारे लिए हमारा अल्लाह काफ़ी है, तुमको जिसके लिए बनाया गया उसको उसके लिए करो। खैर जब बहुत मजीद हुआ, और सुल्तान बहुत तेज़ आदमी भी था, अलाउद्दीन खिलजी, उसने कहा हजरत अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक मस्जिद बनवा दूँ। तो कहा बनवा दे, हम भी नमाज़ पढ़ लेंगे। तो वो जो मस्जिद बनी है उनके आस्थान से लगी हुई, उसको कहते हैं जमात खाना मस्जिद, नाम इसका जमात खाना मस्जिद। 1307 के आसपास बनी है मस्जिद वो। आज तकरीबन 700 साल से ऊपर हो चुकी वो मस्जिद चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त की नमाज भी होती है, जुमा की नमाज भी होती है। तो जब इसकी परमिशन मिल गई तो कहा कि हजरत अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बाउली खुदवा दूं। अब बाउली क्या होता है? एक वेल होता है, सिंपल कुआं, जिसमें आप रस्सी डाल के पानी खींचते हो, और एक वेल, एक कुआं होता है जिसमें सीढ़ियां होती हैं, जिसके जरिए आप नीचे उतर सकते हो, पानी लेके ऊपर आ सकते हो। उस वेल को बाउली कहते हैं। तो कहा कि बाउली खुदवा दें, लोग आएंगे तो पानी की जरूरत पड़ेगी। तो कहा खुदवा दे। तो मस्जिद के पीछे साइड में आप जाओगे कभी तो देखोगे वहां बाउली भी है। खैर कहने का मतलब ये है कि इन सूफिया हजरात से बड़ी मोहब्बत रखते थे सुल्तान, सलातीन जो थे, बादशाह जो थे, और ये लोग भी जो है रूहानी एतबार से उनके लिए एक ताकत थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक बात और बहुत ख़ास कही जाती है कि ये उनके दिल्ली में रहने की बरकत थी कि मंगोलों का इंसेसेंट अटैक्स हो रहे हैं, लगातार हमला हो रहा है, लेकिन मंगोल कामयाब नहीं हो पाए दिल्ली को ताराश करने में, दिल्ली को ख़त्म करने में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।